अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस होंगे। मैं हूं मोहम्मद नबी शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द सीएस एकेडमी। आज जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपकी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी है जिसके ऊपर डिपेंड करती है, वो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर देखना है। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में सारी कंफ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगी और सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों के आज इस टॉपिक के बारे में क्लियर कर दूंगा। टॉपिक है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अभी सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक हमारे पास हार्डवेयर होता है जो ऑल द फिजिकल कंपोनेंट जो हमें नजर आ रहे होते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मॉनिटर, उसके बाद जो है आपका कीबोर्ड, माउस, आपका सिस्टम बॉक्स, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, एक्चुअली एग्जीक्यूशन आपका हार्डवेयर करता है, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है, वो उसे बताता है सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये क्या है, उसके लिए एक हिदायतनामा है कि हाउ इट विल परफॉर्म डिफरेंट टास्क एंड व्हाट टास्क इट विल परफॉर्म। वो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर को बताते हैं। कंप्यूटर जितने भी एडवांस कंप्यूटर्स हो चुके हैं, वो सारे के सारे एडवांस कंप्यूटर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। आपका एआई एक सॉफ्टवेयर है, एक अल्गोरिदम है, बेसिकली तो एक पूरा सिस्टम है जो कि काम कर रहा है, लेकिन वो है एक सॉफ्टवेयर, पीछे एक अल्गोरिदम है जो क्या कर रहा है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि डाटा को कैसे प्रोसेस करना है, डाटा को किस तरह से रीजनरेट करना है। तो जितना भी इस कंप्यूटर फील्ड के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, जितने भी बेहतरी आ रही है, एक तो चलो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी की वजह से भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है उसको ज्यादा एडवांस कर रहे हैं। जितना आप इंस्ट्रक्शंस बेहतर देंगे कंप्यूटर को, उतना आप उससे ज्यादा अच्छा काम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके वो डिफरेंट टास्क बेसिकली जो है इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टास्क को क्या करता है, प्रोसेस करता है। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाती हैं, ये बेसिकली कोड लिखा जाता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, और वो कोड हम देते हैं हार्डवेयर को। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये ऐप्स के पीछे सारा कोड होता है, सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप जैसे आपने इंस्टॉल कर दिया, इसका मतलब है आपने उसको कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर जो है वो ऐड कर दिया, स्टोरेज के अंदर ऐड कर दिया। जैसे आप उस ऐप को ओपन करते हैं, अब वो हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रही होती है। जो जो आप ऑप्शन क्लिक करते जाते हैं, वो हार्डवेयर को आगे मिलता जाता है और हार्डवेयर उसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करता जाता है। अब हमारे पास दो तरह की जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। एक है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हैं, बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर से ब्रेन निकाल दो, ठीक है, तो पूरी की पूरी बॉडी किसी काम की नहीं होगी। इसी तरह से अगर कंप्यूटर के अंदर से आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर निकाल दिया, आपका कंप्यूटर यूजलेस हो जाएगा, आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन ही, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते उससे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, दैट आर यूज्ड टू मैनेज द फंक्शनैलिटी एंड रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी मतलब, और ये जो है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है, यूजर एप्लीकेशन और हार्डवेयर जो हमने पीछे पढ़ा है, इसके दरमियान में ब्रिज का काम करता है। ठीक है, ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर, और उनके दरमियान में ये क्या काम करता है, ब्रिज के काम करता है। मतलब यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि वो डायरेक्ट पहले किससे कम्युनिकेट करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ठीक है, हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करते हैं एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। इसी तरह से जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो भी पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करते हैं एंड देन सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है, कौन सी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में कहाँ पर रखना है, वो सारी डिसीजन सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है दो बेसिकली तीन टाइप्स आती हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज। ठीक है, अभी विंडोज 11 है, तो ये बेसिकली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल के अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम निकालो, मोबाइल यूजलेस हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। इसी तरह से जो आईफोन है उसमें आईओएस होता है। ठीक है, और विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरे नंबर पर होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, ये बेसिकली मेंटेनेंस का काम करते हैं। मेंटेनेंस मतलब जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं,
ठीक है, वो क्या काम करते हैं, कंप्यूटर में वायरस आ गया है, ठीक है, तो वायरस को रिमूव करने का काम किसका होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब एंटीवायरस का काम होता है, ठीक है। इसी तरह से तीसरे नंबर पर आता है डिवाइस ड्राइवर। अब ये डिवाइस ड्राइवर बड़ा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है हर डिवाइस के लिए, जो है वो अलग डिवाइस ड्राइवर होता है। जैसे आपने कीबोर्ड अटैच किया तो कीबोर्ड का अलग ड्राइवर होगा। अब ये बताएगा आपके सीपीयू को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि किस तरह से इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना है, कितनी जो है वो रेट के साथ डाटा इसको ट्रांसफर करना है, कितनी रेट से डाटा रिसीव करना है। ये सारा कुछ हम डिवाइस ड्राइवर के अंदर जो है वो चेक करते हैं। मतलब ये डिवाइस ड्राइवर उनको इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब ये स्पेसिफिक टास्क कौन से होते हैं, मतलब जो यूजर्स एप्लीकेशन है, एमएस वर्ड में आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, मीडिया प्लेयर में आपने सॉन्ग सुनना है, वीडियो गेम खेलनी है, या गूगल क्रोम पे आपने इंटरनेट सर्च करना है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये यूजर्स के स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन में डिफरेंस देखें तो ये अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो आपका सिस्टम रन नहीं करेगा। और ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है। अगर आपको उसकी जरूरत है तो आप इंस्टॉल करें, अगर जरूरत नहीं है तो इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी आपका सिस्टम वर्क करता रहेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर आपका सिस्टम वर्क कर सकता है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। अब इसकी एग्जांपल में अगर आप दे दूं तो एमएस वर्ड की मैंने एग्जांपल दी है, जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए हम यूज करते हैं। वीडियो गेम्स आप जो है वो प्ले करते होंगे या खेलते होंगे, वो भी हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मीडिया प्लेयर जिसमें हम वीडियोज या सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, ये भी हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। गूगल क्रोम आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए आप यूज करते हैं, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे यूजर्स एप्लीकेशन हैं और इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और ये मैंने अभी आपको बताया कि ये डायरेक्टली आपके जो है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। और अगर यूजर एप्लीकेशन ने हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कम्युनिकेट विद द सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड देन सिस्टम सॉफ्टवेयर विल गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर हार्डवेयर कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, किस डाटा पे करना है। वो सारा डिसीजन जो है आपका कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम का ब्रेन करता है। तो जैसे ह्यूमन ब्रेन सारी बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इसी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम का, आपके मोबाइल का ब्रेन होता है और ये कंट्रोल करता है सारी फंक्शनैलिटी को। और सारे के सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, अब इसमें मैं रिसोर्सेज भूल गया। रिसोर्सेज क्या होते हैं, तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज, मतलब जिसमें आपकी स्टोरेज डिवाइस हो गई, आपकी मेमोरी हो गई, आपका जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने एमएस वर्ड ओपन किया और आप उसमें टाइप कर रहे हैं। टाइप करते हुए आप उस वक्त कीबोर्ड यूज कर रहे हैं और कीबोर्ड का कंट्रोल इस वक्त कहां पर है, एमएस वर्ड के पास है, और आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो एमएस वर्ड के पास जा रहा है, ठीक है, वहां पर टाइप हो रहा है। तो कौन सी एप्लीकेशन को इनपुट डिवाइस देनी है, किसका, कौन सी डिवाइस को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, कौन सी एप्लीकेशन को कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, कौन सी एप्लीकेशन को या किस डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में कहां पर रखना है, ये सारा डिसीजन भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो ये सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको किस तरह से यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये सारी मैनेजमेंट आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, ठीक है। सो होप सो आप लोगों की सॉफ्टवेयर की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। मजीद जो है अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आप लोगों को जो है उसका आंसर जरूर दूंगा। तो आप लोगों ने जो है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।